हैप्पी नवरात्रि। मैं एनडब्ल्यूएम मास्टर डॉक्टर संगीता प्रदीप भागवत एनडब्ल्यूएम लाइफ स्टाइल इम्प्रूवमेंट सेंटर से आपसे बात करती हूँ। आज चौथा नवरात्रा है और आज देवी कुष्मांडा की पूजा होती है। कहा जाता है और जो अध्ययन करते हैं तब पता चलता है कि आज की देवी जो कुष्मांडा देवी हैं, इनका निवास स्थान सूर्य में है या सूर्य मंडल में, ऐसा कहा जाता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इनका निवास स्थान सूर्य लोक में होगा और इसीलिए इन्हें सूर्य की देवी भी कहा जाता है या सूर्य का प्रकाश देने वाली देवी भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो ये हजारों सूर्यों का प्रकाश एक साथ दे सकती हैं, इतना इनमें प्रकाश है। और ये भी कहा जाता है कि जब एक बार संसार में अंधकार था तो उस समय इन देवी की एक हल्की सी मुस्कान ने ब्रह्मांड की रचना की थी और दुनिया में प्रकाश फैल गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इनकी नाभि में हजारों सूर्य हैं, तो इसको ये समझ सकते हैं कि ये सूर्य की देवी हैं, प्रकाश की देवी हैं। तो जब भी कभी हम अंधकार में हों और हमें प्रकाश की ज़रूरत हो तो इन देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। और इन देवी में इतना अधिक प्रकाश है, इतना ये हमें प्रकाशित कर देती हैं कि हमारे थॉट्स को मजबूत करती हैं, हमें जो हमारे अंदर के शत्रु हैं उन पर भी विजय प्राप्त दिलाती हैं और बाहर के शत्रुओं पर भी विजय दिलाती हैं। ये समझिए कि ये हमें बहुत अच्छे से राह दिखाती हैं, इतना प्रकाश हमारे अंदर भर देती हैं, इतना जीवन में भर देती हैं कि सब प्रकाशित हो जाता है और सब अच्छे से दिखता है। देखिए, पढ़ाई के बाद में जब बच्चे पढ़ लेते हैं तो उसके बाद में उन्हें ज़रूरत होती है कि वो अच्छे से अपना कैरियर चुनें, तो उसमें भी ये बहुत मदद करती हैं। ये हमारे थॉट्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं और डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करती हैं। और जब डिसीजन मेकिंग मजबूत होती है तो आदमी को यश कीर्ति मिलती है, मान सम्मान मिलता है, क्योंकि वो ऐसे काम करता है जिससे उसकी लाइफ इम्प्रूव हो, जहाँ पर उसकी नॉलेज का अच्छे से इस्तेमाल हो सके। तो नॉलेज लेने के बाद अगर इन देवी का ध्यान करा जाए, नॉलेज लेने के टाइम भी और उसके बाद भी अगर इनका ध्यान करा जाए, जब आपको समय होता है कि आप कुछ बिजनेस करें, कोई जॉब करें, डिसीजन मेकिंग का समय, तो उस समय भी इन देवी का ध्यान करा जाए तो बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है। ये देवी हमें, मुझे लगता है, सब कुछ दिलाने में सक्षम है। हेल्थ, वेल्थ और स्पिरिचुअलिटी जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, ये सब कुछ दिलाने में हमारी मदद करती हैं। और इन देवी को मिश्रित मिष्ठान का, मुझे लगता है कि मिश्रित जो मिष्ठान है इन्हें पसंद है। जैसे कह सकते हैं कि जो वैरायटी ऑफ स्वीट्स हैं वो इन्हें पसंद है, इन्हें मालपुआ पसंद है। तो वैसे तो देखिए, अगर आप भाव से भोग लगाएंगे तो ये मिश्री में भी खुश हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि इन्हें मालपुआ या मिश्रित मिष्ठान ही चाहिए, ये सिर्फ भाव की भूखी होती है। तो भाव से इन्हें जो कुछ भी आप चाहें श्रद्धापूर्वक भोग लगाएं और माता को बस प्रसन्न रखें। और कोशिश ये करें कि अगर माता को प्रसन्न करना है कि अपने लिए आप अच्छा मांगें, अच्छा सोचें। बस ये है कि कोई भाव ऐसा ना रखें कि दूसरों के प्रति कोई बैर भाव रखें या दूसरों के लिए कुछ बुरा मांगें। और गृहस्थों के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि माता, कोई भी माता को आप पूजें, सात्विक तरह से पूजें, अच्छे भाव से पूजें, अपने परिवार के उत्थान के लिए, अपने उत्थान के लिए पूजें। इसमें कोई किसी का बुरा करने की या किसी से कुछ बुराई की बात ना सोचें, बस अपना भला सोचें। अगर किसी के आप अच्छा भी नहीं सोच सकते तो अपने भले के बारे में सोचें, बाकी माता पर छोड़ दें तो ज़रूर अच्छा होगा। अब बात करते हैं कि ये देवी हमें वेलनेस कैसे दिलाती है, किस तरह की वेलनेस हमें दिलाती है। देखिए, जब आप ज्ञान लेते हैं उस समय भी अगर आप इनका ध्यान करेंगे तो जो ज्ञान आप लेंगे वो सही ज्ञान लेंगे, क्योंकि अंधकार को ये बिल्कुल ख़त्म कर देती है, इतना प्रकाश इनमें है। उसके बाद जब, तो ये एक तरह से आपको नॉलेज की वेलनेस भी दिलाने में आपकी मदद करती हैं। और दूसरी बात, जब आप इस एज से निकल जाते हैं, अपनी शिक्षा की एज से, चाहे आप कोई हुनर सीख रहे हैं या कुछ वैसे पढ़ रहे हैं जॉब वगैरह के लिए, तो कुछ भी काम करें, कहीं जॉब करें या कोई काम करें, या आप कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम करते हैं, चित्रकला से रिलेटेड काम करते हैं, कोई ऐसा लेखन करते हैं जहाँ क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, कुछ बनाने का काम करते हैं, खुद उत्पन्न करने का काम करते हैं, तो उसमें ये आपकी बहुत मदद करती हैं, क्योंकि ये क्रिएटिविटी की भी देवी हैं।
इनसे जैसे मैंने भी बताया ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। सूर्य का इनमें बहुत ज़्यादा प्रकाश है, सूर्य उत्पन्न करने की इनमें क्षमता है, ऐसा कहा जाता है। तो इस तरह से अगर हम इन्हें देखें तो ये उत्पन्न करने की क्षमता भी हमें देती हैं। तो जहाँ अगर किसी को कुछ इस तरह का काम है कि कुछ बनाना है, कोई मेकिंग का काम करना है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी हैं। और जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी हैं। और मार्गदर्शक तो ये बहुत अच्छी हैं ही, बहुत अच्छे से मार्गदर्शन करती हैं। तो इस तरह से जब आप इनका ध्यान करके कोई काम करेंगे तो काम आपका आगे दिन दिन आगे बढ़ता जाएगा। क्योंकि जब आप सही काम चुनेंगे तो वो आपको तरक्की, सम्मान, मान सम्मान दिलाएगा। तो इस तरह से ये आपको फॉर्चून भी दिलाती हैं, वेल्थ दिलाती हैं। और जब ये सब अच्छा हो जाएगा तो आपकी रिलेशनशिप भी अच्छी हो जाएगी। तो ये उस तरह की वेलनेस भी आपको प्रोवाइड कराने में आपकी हेल्प करती हैं। और जब आपका मान सम्मान अच्छा बढ़ेगा तो आपको रिलेशनशिप अच्छी होगी, तो आपको सोशल जो वेलनेस है वो भी बड़े आराम से मिल जाएगी। तो ये सोशल वेलनेस दिलाने में भी आपकी बहुत हेल्प करती हैं। और जब हम बात करते हैं हेल्थ की, फ़िज़िकल हेल्थ की, तो ये फ़िज़िकल हेल्थ में भी बहुत आपका सहयोग करती हैं, बहुत आपको हेल्प करती हैं। ये फ़िज़िकल हेल्थ दिलाने में बहुत अच्छी मदद करती हैं। किसी भी तरह का रोग हो, ऐसा नहीं कोई एक तरह का, ये समस्त प्रकार के रोगों को दूर करने में सक्षम है। तो जो भी रोगी हैं या रोगों से बचना चाहते हैं वो ज़रूर इनका ध्यान करें और लाभ उठाएं। और जैसे मैंने बताया स्पिरिचुअलिटी दिलाने में तो ये काम करती हैं। इतना प्रकाश है, इतना इनका जो क्षमता है प्रकाश की, तो देखिए दूर तक का इतना अच्छे से दिखा देती हैं, सब अच्छे बुरे का ज्ञान कराती हैं। तो ये स्पिरिचुअलिटी दिलाने में तो आपकी बहुत हेल्प करेंगी अगर रेगुलरली आप इनका ध्यान करते रहें, इनसे पूजा प्रार्थना करते रहें। तो ये ओवर हेल्थ दिलाएंगी और जीवन से जुड़ी हुई हर एक परेशानी को दूर करके आपको सभी प्रकार की वेलनेस दिलाने में आपकी हेल्प करेंगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू। जी हाँ, आज की देवी का जो रंग है वो रॉयल ब्लू है या फिर येलो। तो आज इनमें से ही कोई एक रंग पहने और अपनी माता को प्रसन्न करें। थैंक यू।